वैसे अनिकेत, हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है संगीता। सरप्राइज? किस चीज का? तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। अनिकेत, ठंड बहुत ज्यादा है और ये हम कहाँ आ गए हैं? सुनसान जंगल वाले रास्ते पर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा जंगल में कैसा सरप्राइज है। तुम डरो मत संगीता। कहाँ है सरप्राइज, बताओ। संगीता, सरप्राइज तो आगे है। तो तुमने इस जंगल में गाड़ी क्यों रोकी है? मैंने गाड़ी नहीं रोकी, पता नहीं कैसे गाड़ी खराब हो गई है। अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैकेनिक को फोन तो करें। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। हट यार, मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। संगीता, अपना फोन दो, मुझे तुम्हारे फोन से कॉल करता हूँ मैकेनिक को। मेरा फोन वो तो घर पर ही रह गया। क्या बात कर रही हो? अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें यही किसी का इंतजार करना होगा। अगर किसी गाड़ी में हमें लिफ्ट मिल जाए तो। अनिकेत, ठंड बहुत ज्यादा है। मैं अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। यहाँ कुछ तो करो। संगीता, यहाँ तो दूर दूर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। हम एक काम करते हैं, वो देखो, वहां वो एक घर नजर आ रहा है। हम वहां जाकर देखते हैं, कुछ मदद मिलती है क्या। ठीक है, चलो फिर जाते वहाँ। अनिकेत, अंदर जाने से पहले एक बार सोच लो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, ठाकुर की पत्नी होकर डरती हो? कुछ नहीं होगा, डर मत। कोई है? कोई है अंदर? अरे भाई, कोई है अंदर? कौन है? आ रही हूँ बेटा। बोलो बेटा, क्या हुआ? तुम कौन हो? अंकल, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और बाहर बहुत ठंड है। हमने सोचा कि अंदर चले आते हैं, एक रात के लिए पनाह मिल जाए तो। ठीक है, तुम लोग थक गए होंगे, मैं चादर देता हूँ, तुम लोग अंदर सो जाना। संगीता नींद से घबरा कर उठ जाती और वो ये देखती है, अभी जो घटना उसके साथ घटी थी वो एक सपना था। इस सपने से संगीता बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ संगीता? तुम क्यों चिल्ला रही थी? नींद में। अनिकेत, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। संगीता, सपना ही तो देखा है ना, हकीकत थोड़ी ना देखा। अनिकेत, लेकिन वो सपना बहुत डरावना था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। संगीता, सपने तो सपने होते हैं, हकीकत थोड़ी ना होते हैं। चलो अब सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। संगीता अनिकेत की बात मानकर सो जाती है, लेकिन क्या सच में वो सिर्फ सपना ही था या फिर आने वाली आफत की एक झलक? सुबह हो जाती है। अनिकेत ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है कि अचानक उसे किसी का फोन आ जाता है। संगीता, संगीता उठो, जल्दी उठो। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? क्या हुआ? संगीता, पिताजी का फोन आया था गांव से। कह रहे थे ताऊ जी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अभी इसी वक्त अपने गांव राजूरी निकलना होगा। अनिकेत, मैं भी तुम्हारे साथ राजूरी आ रही हूँ। मैं अकेली नहीं रुकूंगी यहाँ। एक तो रात का डरावनी सपना, मैं अकेली नहीं रुक सकती अनिकेत। लेकिन संगीता, रास्ता बहुत लंबा है।
600 किलोमीटर जाना है और रास्ते में खतरनाक जंगल। हमें गांव पहुंचते पहुंचते आधी रात से भी ज्यादा टाइम लगेगा। सोच लो एक बार। अनिकेत, इसमें सोचने वाली बात क्या है? मैं भी चल रही। अच्छा बाबा, ठीक है फिर चलो जल्दी निकलते हैं। सुबह सुबह अनिकेत और संगीता गांव के लिए निकल जाते हैं। शाम के वक्त दोनों खाना खाने के लिए होटल पर रुक जाते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ। वैसे अनिकेत, कितना टाइम लगेगा अभी गांव पहुँचने में? अभी बहुत टाइम है गांव पहुंचने में। कम से कम 4 घंटे लगेंगे। अनिकेत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने इस जंगल में गाड़ी क्यों रुकाई? संगीता, मुझे लगता है गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तुम घबराओ मत, हमारे पास एक स्टेपनी है, मैं अभी बतलाता हूँ। क्या हुआ अनिकेत? संगीता, क्या बताऊं तुम्हें, गाड़ी के चारों टायर पंचर हो गए हैं। क्या कहा अनिकेत? टायर पंचर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? इस जंगल में कहाँ जाएंगे? यहाँ दूर दूर तक तो कोई घर तो छोड़ो, कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा। संगीता, तुम यहीं पर ही रुको, मैं देख कर आता हूँ, कुछ मिलता है। लेकिन अनिकेत, इस जंगल में मैं अकेली यहाँ पर ठहरूं। संगीता, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जंगल बहुत खतरनाक है और जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। तुम्हारा यहाँ ठहरना ही ठीक रहेगा। मैं देखकर जल्दी आता हूँ। अनिकेत अपनी पत्नी को कार के पास अकेली छोड़कर जंगल में आगे चला जाता है। ठंड के मारे संगीता की हालत खराब हो रही होती है। क्या हुआ अनिकेत? कुछ मिला या नहीं? संगीता, यहाँ तो दूर दूर तक सिवाय जंगल के और कुछ नहीं। अनिकेत, कुछ तो इंतजाम करो, मैं ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। संगीता, वो देखो, वहां एक घर नजर आ रहा है। चलो हम वहां चलते हैं। उस जंगल के बीचों बीच एक हवेली होती है और दोनों वहां पहुंच जाते हैं। अनिकेत, इस खतरनाक जंगल के बीच इतना बड़ा घर किसका हो सकता है? हमें उससे क्या, जिसका भी हो, हमें मदद मिल जाए। बस चलो हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कोई है भी या नहीं। कौन है? हम हैं। दरअसल हमें मदद चाहिए थी। जो कोई है अंदर आ जाए। ठीक है। अनिकेत और संगीता बिना सोचे समझे उस घर के अंदर चले जाते हैं। अनिकेत और संगीता उस घर के अंदर चले जाते हैं।
तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं। वो बुजुर्ग आदमी पूछता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और तुम लोग कहाँ से आए हो? अंकल, दरअसल हम मुंबई से अपने गांव राजौरी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ रास्ते पर हमारे गाड़ी के चारों टायर पंचर हो गए और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा और दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा। बेटा, तुम लोग खड़े क्यों हो? पहले यहाँ आराम से बैठ जाओ। बेटा, तुम्हें इस वक्त यहाँ पर कोई पंचर वाला नहीं मिलेगा और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। तुम लोग एक काम करो, यहाँ हमारे घर पर रुक जाओ, फिर सुबह होने पर पास के गांव में जाकर पंचर वाले को बुला लाओ। लेकिन आंटी, हम यहाँ आपके घर पर कैसे रुक सकते हैं? बेटा, तुम घबराओ मत, इसे अपना ही घर समझो। तुम लोग इतने दूर से सफर कर कर आए हो, तुम लोग थक गए होंगे। हमारी बात मानो बेटा। ठीक है अंकल, अब आप इतना कह रहे हैं तो हम रुक जाते हैं। अंकल आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। आप हम अनजान लोगों को अपने घर पर रुकने दे रहे हो। बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम भी हमरे बच्चों की तरह ही हो। तुम लोग ऊपर वाले बेडरूम जाकर आराम से सो जाओ। गाड़ी सुबह में ठीक हो जाएगी। अंकल आंटी की बात सुनकर अनिकेत और संगीता के चेहरे से परेशानी कम हो जाती है। संगीता, अंकल आंटी कितने अच्छे हैं। हम अनजान लोगों को अपने घर पर रुकने दिए। तुम्हारी बात तो सही है अनिकेत, लेकिन मुझे यहाँ अलग से बेचैनी महसूस हो रही है। संगीता, तुम भी ना हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब सो जाते हैं। संगीता और अनिकेत उस कमरे में सो जाते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। संगीता अचानक डरावनी आवाज से संगीता को कोई आवाज देने लगता। संगीता इतने रात गए, मुझे कौन बुला रहा है? कहीं अंकल तो नहीं? लगता है मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। संगीता कमरे के बाहर चली जाती है। बचाओ अनिकेत, बचाओ! संगीता कहाँ चली गई? बचाओ अनिकेत, बचाओ! संगीता, संगीता, संगीता! अनिकेत को संगीता कहीं नहीं मिल रही होती है। हवेली के हर रूम, हर कोने कोने में ढूंढ कर थक जाता, संगीता, मगर संगीता संगीता का कोई पता नहीं होता। जब अनिकेत हवेली के तहखाने में जाता है तो संगीता उसे वहां बेहोश पड़ी मिलती है। संगीता, संगीता! अनिकेत संगीता को उठाने लगता है। संगीता, संगीता! उठो संगीता, क्या हुआ तुम्हें? उठो। संगीता, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम तो ऊपर सोई हुई थी। अनिकेत, जब हम ऊपर सो रहे थे, मुझे किसी ने पुकारा। मुझे लगा अंकल आवाज दे रहे। जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि अंकल और आंटी का किसी ने खून कर दिया है। मैं जब उनकी लाश देखी तो मुझे चक्कर आ गया और मैं यहाँ कैसे पहुंची मुझे पता नहीं। क्या कहा संगीता? अंकल और आंटी का खून हो गया, लेकिन किसने खून किया? मुझे नहीं पता अनिकेत। मैं जब वहाँ पहुंची वहाँ कोई नहीं था। चलो हम वहां चलते हैं। अनिकेत, अंकल आंटी की लाश कहाँ गई? दोनों की लाश यहीं पर पड़ी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ठीक से याद है ना? अनिकेत, मुझे अच्छी तरह याद है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक उनके पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है।
अनिकेत और संगीता भागते भागते पास वाले गांव पे पहुंच जाते हैं। भाई साहब हमारी मदद करो। भाई साहब, वहां पर 2 लोगों का खून हुआ है। खून? लेकिन कहां पर हुआ है? यहां से आगे जो जंगल में हवेली है, उस हवेली में हुआ है। आप लोग हमारे साथ चलिए, वो खूनी भी उसी हवेली में है। हवेली में? तुम लोग शांत हो जाओ और हवेली में दोबारा जाने वाली बात छोड़ दो। वैसे तुम लोग हवेली में कैसे पहुंचे? भाई साहब, ये हंसने वाली बात नहीं है। हम अपने गांव जा रहे थे, अचानक हमारे गाड़ी के चारों टायर पंचर हो गए, तो हम मदद के लिए वहां गए थे। अनिकेत गांव वालों को पूरी बात बताता है। उन लोगों में से एक आदमी कहता है, वो हवेली भूतिया हवेली है। इस वक्त उस हवेली में जाना ठीक नहीं है। भूतिया हवेली? हम लोग वहां कुछ देर ठहर कर आए हैं। ये कैसे हो सकता है? वो हवेली भूतिया कैसे हो सकती है? साहब, आप लोग ऊपर वाले का शुक्र मानो कि आप वहां से जिंदा वापस लौटे हो, वरना उस हवेली में जो भी रात के वक्त जाता वो जिंदा नहीं लौटता। अगर वापस आ भी गया तो अपना होश खो बैठता है, यानी पागल हो जाता। ऐसा क्या हुआ है उस हवेली में? साहब, उस हवेली में 2 बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों अकेले ही उतनी बड़ी हवेली में रहते थे। फिर एक दिन एक सरफीरे तांत्रिक की नजर उस हवेली पर पड़ी, जो बहुत लालची था। उस तांत्रिक ने खजाने के लालच में आकर उन दोनों बुजुर्ग पति पत्नी की जान ले ली। उसने उन दोनों की जान तो ले ली, मगर उसे भी खजाना नहीं मिला, और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत उस हवेली में हो गई। और जब से उस हवेली में मौत का तांडव चालू है, गांव के लोग रात में छोड़ो दिन में भी उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकते। अनिकेत और संगीता गांव वालों की ये बात सुनकर सुन्न पड़ जाते हैं। सुबह हो जाती। अनिकेत और संगीता गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर हवेली की तरफ पड़ती है। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो हवेली रात में इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो अब खंडर बन गई है। भाई साहब, चारों टायर के पंचर अच्छे से निकाल दिया ना आपने? क्या साहब, आप मजाक कर रहे हो? एक भी टायर पंचर नहीं था। खामोखा आपने मुझे यहां बुलाया। ये सुनकर अनिकेत और संगीता सुन्न पड़ जाते हैं। दोनों वहां से भाग खड़े हो जाते हैं। संगीता और अनिकेत अब कभी उस काली रात को नहीं भूल सकेंगे।